8 मार्च 1968 पैसिफिक ओशियन का एक सुनसान इलाका, सन्नाटे को चीरते हुए एक धमाका होता है और सोवियत रशिया की प्राइड न्यूक्लियर सबमरीन K-129 समंदर की गहराइयों में खो जाती है और इसके साथ ही दफन होते हैं 98 सेलर्स और 3 ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स जो एक पल में ही दुनिया को राख कर सकती थी। लेकिन सबसे कीमती चीज जो गुम हुई थी वो थी रशिया की सीक्रेट कोड। ये एक ऐसी तबाही थी जिसका सुराग रशिया के पास भी नहीं था। रशिया ने महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पैसिफिक ओशियन की गहराइयों ने K-129 का राज नहीं उगला। रशिया ने हार मान ली, लेकिन इधर CIA के डार्क रूम्स में कुछ अलग ही खेल चल रहा था। अमेरिका को एग्जैक्ट लोकेशन पता थी। सबमरीन 16,500 फीट नीचे पड़ी थी। इतना प्रेशर कि अगर एक हल्की सी दरार भी आई तो सब कुछ राख हो जाता। लेकिन CIA को वो कबाड़ नहीं, वो कोड्स चाहिए थे। उन्होंने डिसाइड किया वो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करेंगे और नाम दिया गया प्रोजेक्ट एज़ोरियन। चैलेंज सिंपल था पर नामुमकिन भी। पहला, इतना वजन इतनी गहराई से उठाना और दूसरा, इसे दुनिया की नजरों से छुपाना। CIA अगर वहां नेवी के जहाज भेजती तो वो पकड़ी जाती, इसलिए उन्हें एक परफेक्ट कवर स्टोरी की जरूरत थी। एक ऐसी कहानी जो इतनी बड़ी हो कि कोई भी सवाल न उठाए, क्योंकि अगर ये मिशन एक्सपोज हो जाता तो ये सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता था। CIA को एक फेस चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई शक न करे, और हॉवर्ड ह्यूज से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं था। उन्होंने दुनिया के सामने एक फेक माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि एक बहुत बड़ा जहाज समंदर के निचले हिस्से से मैग्नीज नोड्यूल्स की माइनिंग करेगा, लेकिन असल में उनके जहाज के नीचे CIA का वो पंजा तैयार हो रहा था जो रशिया की नींद उड़ाने वाला था। ये माइनिंग वाइनिंग सब दिखावा था, असली जादू तो जहाज के निचले हिस्से में छुपा था। इस जहाज के निचले हिस्से में एक गुप्त दरवाजा था जिसे कहते हैं मून पूल। CIA का प्लान सिंपल था, समंदर के ऊपर कोई हलचल नहीं होगी, सब कुछ पानी के नीचे इस गुप्त दरवाजे के जरिए किया जाएगा। सबमरीन को नीचे से उठाकर सीधा जहाज के अंदर लॉक कर दिया जाएगा। बाहर दुनिया को लगेगा कि ह्यूज पत्थर निकाल रहे हैं, लेकिन असल में जहाज के पेट में रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन कैद हो चुकी होगी। मिशन का सबसे क्रिटिकल टूल था एक जायंट मेटल क्लॉक, जिसे इंजीनियर्स ने क्लेमेंटाइन नाम दिया था। इसका काम था 16,500 फीट की गहराई में जाकर सबमरीन को एक सही एंगल से पकड़ना। इस सेटअप की कीमत उस वक्त $800 मिलियन बनती थी, जो आज के हिसाब से $4 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए बनती है। जब ये मिशन शुरू हुआ तो खतरा डबल था। नीचे इंजीनियरिंग फेल हो सकती थी और ऊपर सोवियत रशिया के शिप्स मंडरा रहे थे, जो लगातार मॉनिटर कर रहे थे कि ग्लोमर एक्सप्लोरर आखिर कर क्या रहा है। CIA के लिए ये डू और डाई सिचुएशन, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नाइटमेयर सच हो गया। CIA ने कोशिश पूरी की, लेकिन 16,500 फीट का प्रेशर कोई मजाक नहीं था। सबमरीन के 2 टुकड़े हो गए और बड़ा हिस्सा वापस उन्हीं गहराइयों में जाकर खो गया जहां से उसे लाया जा रहा था। CIA ने 33,000 करोड़ रुपए खर्चे उन कोड्स के लिए जिनसे रशिया को एक्सपोज किया जा सके, लेकिन हाथ लगे सिर्फ 2 टॉर्पेडोज। मिशन कामयाब तो था, लेकिन जिस खजाने के लिए ये सारा नाटक रचा गया वो अभी भी वही नीचे दफन था। CIA हार मानने को तैयार नहीं थी, वो दूसरे प्लानिंग की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी किस्मत ने पलटी मारी। कहते हैं ना, चोर के घर में ही चोरी हो गई। हॉवर्ड ह्यूज के ऑफिस में रॉबरी हो गई और कुछ ऐसी फाइल्स चोरी हुई जिन्हें कभी बाहर नहीं आना था। 1975 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक हेडलाइन छापी, ह्यूज का जहाज पत्थर नहीं रशियन सबमरीन चुरा रहा था। इस भांडाफोड़े ने जन्म दिया एक वर्ल्ड फेमस फ्रेज को, ग्लोमर रिस्पॉन्स। जब मीडिया ने CIA को घेरा तब उनका रिस्पॉन्स था, वी कैन नीदर कंफर्म नॉर डिनाई, मतलब ना ही हम हाँ कहेंगे और ना ही ना। आज भी ये लाइन सरकारी राज छुपाने का सबसे बड़ा ढाल है। CIA को वो कोड्स तो नहीं मिले, लेकिन उन्हें मिले 6 सोवियत सेलर्स के शव। उन्होंने उन रशियन दुश्मनों को पूरे मिलिट्री सम्मान और सोवियत नेशनल एंथम के साथ समंदर में ही विसर्जित किया। इसकी वीडियो 1992 में रशिया को सौंपी गई। 1992 में जब बोरिस येल्सिन को इसकी फुटेज दी गई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। प्रोजेक्ट एज़ोरियन ये प्रूव करता है कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है। प्रोजेक्ट एज़ोरियन को भले ही सबसे महंगा फेलियर कहा जाए,
लेकिन इसने सर्विलियंस की दुनिया बदल दी। इसने बताया कि 16,500 फीट नीचे भी कोई चीज सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है, ये मिशन पैसों की बर्बादी थी या फिर एक जरूरी इन्वेस्टमेंट? कमेंट्स में जरूर बताइए।